अध्यात्म विज्ञान, नई दृष्टि, नई खोज। देखिए, सुनिए और समझिए। अध्यात्म विज्ञानी पूज्य स्वामी श्री कमलेशानंद जी के निर्देशन में सनातन सत्य का अनुसंधान कर जीवन को प्रकाशित करें। दो शाश्वत चीजें आपने बताई। अज्ञान को हटाना, सनातन सत्य में रहना। सनातन सत्य में रहने का प्रयास करते हैं, मगर कई परिस्थितिवश अज्ञान हावी हो जाता है। उस वक्त कैसे वापस सनातन सत्य में आ जाए? प्रैक्टिस। क्योंकि व्यवहार सत्य तो अनादिकाल से आपको कंठस्थ हो गया है, गाढ़ और अवगाढ़ हो गया है। ये सनातन सत्य की दृष्टि जो अभी मिली है वो अभी गाढ़ और प्रगाढ़ नहीं हुई है, तो वो प्रैक्टिस से ही होगी और कोई रास्ता नहीं है। मगर बार बार डिस्चार्ज के रूप में व्यवहार सत्य तो आपके पास है और रहेगा, अंत तक रहेगा। मगर उसका पावर कब कम होगा? पावर डिस्ट्रॉय नहीं होगा। और पावर कब कम होगा? जब आपकी दृष्टि सनातन सत्य से पावरफुल हो जाएगी तो उसका पावर कम हो जाएगा। रिजल्ट तो आएगा, वही का वही आएगा रिजल्ट, मगर वो रिजल्ट बाद में अज्ञान इफेक्ट नहीं करेगा, क्योंकि आपका विजन सनातन सत्य में पावरफुल हो गया है। तो अज्ञान निकलेगा, आएगा और निकलेगा, आएगा और निकलेगा, मगर आपको इफेक्ट नहीं करेगा। यानी आपका जो अभी का ज्ञान दर्शन है इसको वो टच नहीं करेगा, क्योंकि स्ट्रांग बन गया है। मगर जहां तक स्ट्रांग नहीं बना है, वीक है आपका सनातन सत्य का विजन, वहां तक वो बात करता रहेगा। भी तुम तो कहते हैं कि व्यवस्थित है, ये कुदरती रचना है, मगर अभी ये पैसा पॉकेट काट दिया, इसमें 1 लाख रुपया पड़ा था, अभी किसी को देना है पेमेंट, कैसे करोगे? तो वो तो बुद्धि तो प्रश्न करेंगे ना, नहीं करेंगे? करेंगे। तो इसीलिए फिर वहां सनातन सत्य में ये हमको समझना पड़ेगा कि इसी प्रकार के हमारा उदय कर्म है। हमको देना था, पैसा भी था, मगर देने का, उसको लेने का संजोग यहाँ परिपूर्ण नहीं होने वाला था और इसीलिए नहीं हुआ। चोर ने भी पॉकेट काटा क्योंकि उसका संजोग था पैसे का। पैसा हमारी भावना देने का दूसरे की थी, मगर हिसाब उनके साथ जुड़ा हुआ था, तो वो मानना पड़ेगा। जो बन गया बाद में तो स्वीकार करना पड़ेगा। फिर बुद्धि तो काम करेगी, बोला भी उसको देना है तो क्या करूँगा, बोला उसका भी हिसाब समय पे आएगा। मगर वहां तक जो हमको सहन करना पड़ेगा सामने वाले व्यक्ति के पास से, वो तो करना पड़ेगा, वो आपका उदय करना है। मगर हमको विज्ञान से दूर हटना नहीं है, चाहे वो गाली दे, चाहे अपमान करे। मतलब उस परिस्थिति में हमें सनातन सत्य में आना है, दृष्टि से। बाहर कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, मन से। हाँ, अंदर अपने विजन में सनातन सत्य होना चाहिए और बाहर के संजोगों की असर कम से कम हो या नहीं हो, ऐसा विजन पावरफुल करना है। वो टेस्ट ऑफ टाइम हो गया बस, और कोई रास्ता नहीं है। ये विज्ञान में चमत्कार शब्द नहीं है, कृपा शब्द नहीं है, ब्लेसिंग शब्द नहीं है, समर्पण शब्द नहीं है, क्योंकि आध्यात्म विज्ञान खुद मानता है यू आर सुपर पावर। फिर वो हैंडीकैप की बात नहीं करेगा। नहीं समझ में आया? दोनों बात साथ में नहीं होती है। When they believe you as a real form, you are super power and चेतन, अविनाशी and infinite power you have। अभी कहेंगे आप सरेंडर हो जाओ तो कॉन्ट्राडिक्ट हो गया। आप समझे? अभी आप ये करने से आपको ये पावर मिलेगा, कॉन्ट्राडिक्ट हो गया। ये मंत्र करने से हो गया, कॉन्ट्राडिक्ट हो गया। आपके पास है तो फिर पाने का प्रश्न क्या है? आपके पास है, इसके बीच कर्टेन है, तो निकालना क्या है? कर्टेन को। और कर्टेन को निकालना है तो कर्टेन कैसे बना है? अज्ञान से। तो निकालना क्या है? अज्ञान। बस। फिर आप कहोगे आरती करूंगा तो मिलेगा, पूजा करूंगा तो मिलेगा, माला गिनूंगा तो मिलेगा, मंत्र करूंगा तो मिलेगा। सब्जेक्ट ही नहीं है ना। हाँ, इससे मिलेगा,
मगर वो पुण्य मिलेगा, और पुण्य से कर्टेन और पक्का होगा। पाप पुण्य तो रिलेटिव सत्य है, इससे अज्ञान का होगा, पक्का होगा। हमको तो अज्ञान निकालना है, पाप पुण्य बढ़ाना नहीं है। तो अज्ञान बढ़ाने के लिए, अज्ञान मिटाने के लिए सनातन सत्य का उपयोग करना जरूरी है। व्यवहार सत्य का उपयोग करोगे तो अज्ञान क्या होगा, पक्का होगा। ये कॉन्सेप्ट समझ लो। ये परिस्थिति 24 घंटे नहीं रहती है, अवस्थाएं आती है, उस वक्त साइंस में रहना है। सनातन आप इतना समझो कि 0% से आप 1% में भी आए इतने अवतार के बाद, ये भी प्लस है, माइनस नहीं है। हाँ, अज्ञान जब हावी होता है, समझ में आ जाता है अज्ञान हावी हो रहा है, उस वक्त थोड़ा सा ध्यान आ जाए तो सनातन सत्य में आ जाते हैं। और इसीलिए उस वक्त क्योंकि आपको ये दृष्टि मिला, तभी आप कभी भी यूज कर सकते हैं। जब दृष्टि ही नहीं होती तो नहीं कर पाते। तो इसीलिए ये मत मानो कि हमको कितना समय ये विज्ञान नहीं रहता है, ये मत सोचो। हमको जो विज्ञान अनुभव में आता है, रहता है, वो ज्यादा से ज्यादा कैसे रहे, ऐसे प्रयास करते रहो। परसेंटेज नापने की कोशिश मत करो, नहीं तो फिर नेगेटिव हो जाएगा। अभी तो 24 घंटे में 5 मिनट रहता है, 15 मिनट रहता है, 10 मिनट रहता है। ऐसा नापने की क्या जरूरत है? जितना भी रहता है उससे अगर 10 मिनट रहता है तो 12 मिनट कैसे रहे, 15 मिनट कैसे रहे, वो प्रयास करते रहो। डोंट थिंक नेगेटिव, क्योंकि हमको अज्ञान निकालना है, बाहर से कुछ पाना नहीं। बस कहीं अवतारों से लोगों के मन में तत्वज्ञान की सोच चली गई है। तत्वज्ञान एक इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। तत्वज्ञान जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है, आवश्यक है। ऐसा धर्मों के माध्यम से लोगों को नहीं बताया जाता है और नहीं समझाया जाता है, और धीरे धीरे भारतवर्ष में हर धर्म में से तत्वज्ञान निकल गया। और तत्वज्ञान निकल जाने के बाद फिर धर्म कैसे चलेंगे? फिर फॉर्मेट रहेगा। क्या रहेगा? फॉर्मेट। हम कहे वो भगवान को मानो, हम कहे वो गुरु को मानो, हम कहे वो मंदिर को फॉलो करो, हम कहे वही मंत्र को बोलो, हम कहेंगे वो ही शास्त्र पढ़ो, हम कहेंगे वही रिचुअल्स करो, हम कहे वही संस्था को मानो। यानी क्या हो गया? तत्वज्ञान नहीं रहा। फिर जो यूनिवर्सल ट्रूथ की बात थी, जो बियॉन्ड फॉर्मेट की बात थी, जो सनातन सत्य की बात थी, जो कुदरत के कानून की बात थी, वो रही नहीं। और धीरे धीरे दुनिया के हर धर्म और संप्रदाय मजबूत होने लगे। तत्वज्ञान छूट गया। और जो व्यवहार ज्ञान है, जो व्यवहार ज्ञान है, सनातन सत्यों का ज्ञान है, तो उसमें क्या हो गए? व्यवहार ज्ञान में इतना डीप चले गए, उसी को प्रमाण मान के जीवन जीने लगे। जैसे मैं जैन हूं तो महावीर की बात को प्रमाण मान के आगे चलने लगूंगा। मैं वैष्णव हूं तो कृष्ण की बातें मान के आगे चलूंगा। मैं ब्राह्मण हूं तो वेदांत की बातें मान के आगे चलूंगा। तो कहने का मतलब ये है, शास्त्रों की बात मान के मैं आगे चलूंगा। मगर ये मालूम नहीं है आम जनता को, जो भी शास्त्र बनाए हुए हैं हर धर्म के, वो कभी मूल पुरुषों ने बनाया नहीं है। कभी मुक्त पुरुष, अनुभवी पुरुष, ज्ञानी पुरुष, केवल ज्ञानी कभी किताब लिखते नहीं। और ये जो किताबों लिखी गई है वो तो उसकी परंपरा में कई सालों के बाद लिखी गई है।
और जब लिखने वाले थे उन्होंने मूल पुरुष को देखा तक नहीं है, उसको सुना तक नहीं है, किसी ने भी। जिन्होंने आगम लिखी उन्होंने महावीर को देखा नहीं है, जिन्होंने गीता लिखी उन्होंने कृष्ण को भी देखा नहीं है, और जिन्होंने वेदांत लिखे उन्होंने कभी शिव का दर्शन नहीं किया। आप देखो, मगर हाँ, जिन्होंने धर्मों के शास्त्रों की रचना किया वो अच्छी भावना से किया, उसमें कोई शक नहीं है। भावना क्या थी? अच्छी थी। आम जनता को, आम लोगों को, मास ऑफ पीपल को मार्गदर्शन देने के लिए ये शास्त्र बनाया गया, ताकि मार्ग चले, परंपरा चालू रहे। इसमें से तत्व निकालना है तो बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि ज्यादातर धर्म के अंदर जो धर्म गुरु प्रवचन करते हैं, उपदेश देते हैं, उनमें ज्यादातर कहानियां होती है, तत्व ज्ञान नहीं है। और कहानी से आम लोगों को अट्रैक्ट करते हैं। आप समझे? तत्व ज्ञान की तो बात ही नहीं होती। मैं जब जैन होके, जैन आचार्य होके मैं जब पाठ पे बोलूंगा तो मैं आपको यही कहूंगा कि महावीर ही भगवान थे। बोलना पड़ेगा कि नहीं? बोलना पड़ेगा कि नहीं? उस समय ये नहीं कहूंगा कि महावीर तो तीर्थंकर थे, उदय कर्म के अधीन जन्म लिया और उदय कर्म के अधीन निर्वाण हो चुके हैं, तो वो भगवान कैसे हो सकते हैं? वो तो कर्म सत्ता के अधीन थे। मगर मैं ऐसा नहीं बोल सकूंगा। अगर गादी पे बैठा हूं तो मेरे को भगवान है वैसा ही बताना पड़ेगा, क्योंकि मेरे को भगवान के हर प्रसंग जो है वो सेलिब्रेट करना है। क्या करना है? अगर इसकी महिमा नहीं बताएंगे तो फिर आप फंड कैसे देंगे? तो फिर मैं ऐसा फंक्शन कैसे कर सकता हूं? जब तत्वज्ञानी आते हैं तो बताते हैं महावीर तीर्थंकर थे, कर्म सत्ता के अधीन थे। तीर्थंकर गोत्र वो भी कर्म है, और वो कर्म हमेशा मन वचन काया को लागू होता है, आत्मा को नहीं होता है। तो महावीर के अंदर जो शुद्ध आत्मा, प्योर सोल, वही भगवान थे। और वो प्योर सोल कहाँ गया? मोक्ष में गया। ये बॉडी मोक्ष में नहीं, ये तो यहाँ जला दिया गया। मगर धर्म में तो यही बताना पड़ता है यही भगवान है। तो वहां तत्व ज्ञान नहीं हो सकता है। कैसे हो सकता है? जब मैं कृष्ण भगवान की बात करूंगा वैष्णव होके तो मेरे को यही कहना पड़ेगा कृष्ण ही भगवान है, उन्होंने जो कुछ किया उसकी लीला है, और उसकी शरण में जाने से ही हमको मुक्ति मिलेगी, यही बताना पड़ेगा। जब तत्वज्ञानी कहेंगे कृष्ण भगवान तो वासुदेव थे, जैसे ये तीर्थंकर है ऐसे ये वासुदेव थे, तो वासुदेव जी उदय कर्म के अधीन थे, कुदरती कानून के। उनका भी जन्म हुआ, जीवन था, और उनका भी अंत हुआ। मगर वास्तव में आध्यात्म विज्ञानी थे, और शरीर होते हुए भी निरंतर वो आत्मा में रहने का प्रयास करते थे। ये बताते नहीं। हर व्यक्ति को अपने धर्म को, संप्रदाय को मजबूत करना है। आज दादा भगवान वाले क्या कहेंगे कि वो दादा भगवान थे, क्या बताएंगे? और उसी का ही महिमा करना है। तो हालांकि वो ज्ञानी पुरुष थे, देह के रूप में क्या थे? और लोगों को ज्ञान बांटा, आत्मज्ञान, तत्व ज्ञान। और दादा भगवान तो अंदर थे, जो आत्मा के रूप में, जो अविनाशी है, जो बाहर दिखता है, उनकी हिस्ट्री होती नहीं। मगर जब प्रोजेक्ट करेंगे तो ज्ञानी पुरुष को ही दादा भगवान के रूप में, तो फिर तत्व ज्ञान नहीं रहेगा। फिर वही परंपरा, व्यक्ति का जन्म, व्यक्ति का ज्ञान कब हुआ, व्यक्ति का निर्वाण कब हुआ, इसी का
सेलिब्रेशन करो, तत्व की बात। तो ऐसे चलता है दुनिया हर धर्म में। फिर संप्रदाय बन जाता है, फिर फॉर्मेट बन जाता है, उसमें यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं, और लोग उसमें उलझ जाते हैं और इसमें से बाहर निकल रहा माया की जाल में से आम लोगों के बस की बात नहीं, फंस जाते हैं। क्या करते हैं? फंस जाते हैं। और जहां जाएंगे वहां माहौल तो होगा ही, होगा कि नहीं होगा? तो माहौल से बाहर निकलना आसान नहीं। माहौल से बाहर निकलना मतलब माहौल को त्याग नहीं करना है। माहौल को और माहौल के माध्यम से जो हम धर्म को फॉलो करते हैं, इसको कुल धर्म मानना है। क्या मानना है? कुल धर्म। जो पैदा होते ही मिलता है, उसमें चॉइस नहीं। तो पैदा कौन होता है? शरीर या आत्मा? शरीर। धर्म किसका है? अंत में मर कौन जाएगा? और मैं कौन हूँ? तो मेरा धर्म और शरीर का धर्म एक है? एक हो सकता है? इसको अद्वैत तत्व कहते हैं। इसमें गलत सही की बात है कोई? इनका कुल धर्म है, वो कुल धर्म पालन करता है अपने उदय कर्म के अधीन, उसमें कोई प्रश्न ही नहीं है। मगर इसका धर्म मेरा धर्म है, वो अज्ञान है। वो राम को माने, कृष्ण को माने, महावीर को माने, शिव को माने, स्वामीनारायण को माने, ये उसका कुल धर्म है। पैदा होते ही मिला है, चॉइस तो है नहीं। अगर आप स्वामीनारायण धर्म पैदा हुए तो किसको मानोगे? स्वामीनारायण को मानेंगे। इसमें कोई चॉइस है? लोग भी कहेंगे ये स्वामीनारायण धर्म वाले, नहीं कहेंगे। तो उसमें चॉइस है नहीं, और हम स्वीकार नहीं करते कि बात बराबर है, क्योंकि पैदा होते मिला है, वो चॉइस नहीं है आपकी। आप जैन धर्म में पैदा हुए तो आप जैन बन गए, आप खुद नहीं बने हैं, पैदा होते ही आपको मिला, चॉइस भी नहीं थी आपके पास, ठीक? तो पैदा होते ही मिलता है, मतलब जो पैदा हुआ उसको मिला है। क्या आत्मा का जन्म होता है? नहीं। क्या उसका जीवन है? नहीं। क्या इसका मृत्यु है? नहीं। तो ये और ये दोनों एक ही अलग है? तो है अलग, तो धर्म एक हो सकता है कि अलग हो सकता है? अलग है तो अलग ही धर्म होगा ना। मगर ये बात न समझते हैं न समझाते हैं सच्चिदानंद। आप समझे? तो इसीलिए कहते हैं ज्ञानी पुरुष, आध्यात्म विज्ञानी, अनुभव पुरुष के तत्व को समझो। क्या बताया? बिना तत्व आपकी दृष्टि निष्पक्षपाती हो ही नहीं सकती। बिना तत्व आपकी दृष्टि वितराग हो ही नहीं सकती। बिना तत्व आप कर्म बंद कर ही नहीं सकते। बिना तत्व ज्ञान मुक्ति के मार्ग में आगे जाना संभव ही नहीं है। मैं महावीर की हर रोज पूजा करूंगा, आरती करूंगा, फूल नैवेद्य चढ़ाऊंगा, माला गिनूंगा, रोज 1 घंटा मेरी लाइफ का देना, हर रोज मंदिर में जाके, फिर भी मुक्ति के मार्ग में आगे नहीं बढ़ सकता। सिर्फ पुण्य बनेगा और इसकी भुगतान मिलेगी। इसे आत्मा से कोई कंसर्न नहीं है। देवलोक में जाके भी वापिस आना पड़ेगा, राजा महाराजा बन के भी वापिस आना पड़ेगा। इसे आत्मा से कोई कंसर्न नहीं है। यानी आप देवलोक में जाके आए तो क्या आध्यात्मिक प्रगति हो गई? नहीं। आप राजा महाराजा बन गए तो आध्यात्मिक प्रगति हो गई? नहीं। क्या अब्जोपति बन गए तो आध्यात्मिक प्रगति हो गई? वो तो आपका अज्ञान है, ये पाप पुण्य का खेल है, आज और कल नहीं। इसे आत्मा से क्या मतलब है? और ये बात को समझना है, क्योंकि लोग सब जो भी जिम्मेदार व्यक्ति है, धर्मगुरु ऐसी बात कहते ही नहीं है।